हेलो एंड वेलकम टू डायर एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। तो आज हम हैं जीके के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जीके का जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिलेक्टेड फील्ड से पूछे जाते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछ लिया गया, गेम्स के बारे में पूछ लिया गया, डिफेंस से रिलेटेड पूछ लिया गया, या ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस पूछ लिया, फिजिकल वर्ड से क्वेश्चंस आ गए। फील्ड तो डिसाइडेड होते हैं लेकिन क्वेश्चन डिसाइडेड नहीं होते हैं। जीके ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें जो है अपडेट रहने की ज़रूरत होती है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में या डीएसबी में जो है लास्ट 6 मंथ्स की जीके पूछी जाती है, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो हमारे जो करंट अफेयर्स होते हैं वही आगे जाके जीके बन जाते हैं। जैसे कि करंट अफेयर है कि आज किसी मान लीजिए जो शूटर दादी थी, उनकी वो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी थी, वो आज का करंट अफेयर है कि आज उनकी डेथ हो गई है। लेकिन वो आगे जाके जो है जीके बन सकता है, जनरल नॉलेज बन सकता है कि जो है शूटर दादी की डेथ कब हुई थी। तो यही हमारी जीके होती है और इसलिए हमें जो है डेली अपडेट्स जीके के बारे में लेने रहते होते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वो फेशिस एक्शन आफ्टर रिजेक्टिंग ब्रोंज मेडल इन एशियन गेम्स। तो नवंबर 2014 में जो एशियंस गेम्स हुए थे उसमें एक बॉक्सर ने जो है ब्रोंज मेडल लेने से मना कर दिया था। तो जो वो बॉक्सर थी वो थी साईराम सरिता देवी। हालांकि उस समय कुछ सरिता देवी की जात जो मतलब सेमीफाइनल्स में थे, पार्क जिना जो थी उनसे विवादित कुछ रही हैं कि उन्होंने सारे गेम्स बहुत अच्छे से खेले थे। उन्हें डाउट था कि उनके साथ जो है अनफेयर हुआ है, तो इसलिए उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लेने से मना कर दिया था। नेम ऑफ द प्रेजेंट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश की अगर बात करें तो ब्रिटिश वो थे जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 1757 से किए थे और उसके बाद 1858 तक उनकी कंपनी चली और उसके बाद वो यहीं आकर बस गए, यहीं के लोगों पर अत्याचार किया, उनसे काम करवाया और पैसा कमाया। अगर ब्रिटिश रूल की बात करें तो 1858 से 1947 तक हमने उनके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हमारा देश जो है अंग्रेजों से 1947 को आज़ाद हुआ था। हालांकि उस जमाने को या उस टाइम को जो है क्राउन रूल इन इंडिया या जो है डायरेक्ट रूल के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है, अगर अभी प्रेजेंट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो बोरिस जॉनसन सिंस 2019 से जो हैं प्राइम मिनिस्टर के पद को संभाले हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ ज्यूज। ज्यूज यानी कि यहूदी। यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों के जो धार्मिक स्थल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सिनागोग। ये बहुत ही प्राचीन धर्म है जो कि आज के इसराइल में 75% आबादी रखने वाला एक धर्म है। और अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया में भी लगभग जो है 4,500 यहूदियों का ठिकाना है। इनके जो धर्म ग्रंथ होते हैं वो होते हैं तनक, इनका बहुत ही फेमस धर्म ग्रंथ है। और कहा जाता है कि जो ज्यूज होते हैं यहूदियों का जो ये धर्म होता है सिनागोग, यह इस्लाम और ईसाई धर्म का जो है आधार भी माना जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें एक जनरल नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं हर चीज़ के बारे में कि आसपास क्या हो रहा है या क्या चीज़ें हमारे आसपास घटित हुई थी, किस तरह से लोगों ने उनको रिएक्ट किया था, या क्या रूल्स रेगुलेशंस हमारे पहले समाज में हुआ करती थी। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस है, जैसे कि संस्थाओं के बारे में हम बात करते हैं कि क्या क्या संस्थाएं हमारे देश में जो है बनाई गई हैं या बहुत सारे देश मिलकर किस तरह की संस्थाओं को बनाते हैं। तो उसी में से आज क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन हैज़ हाउ मैनी मेंबर स्टेट। देखिए, यूनाइटेड नेशन एक संस्था है जो एक इकलौती ऐसी संस्था है जिसमें पूरी दुनिया के देश बैठकर कॉमन प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और उनके सॉल्यूशन शेयर करते हैं और इंसानियत को कैसे बेनिफिट हो सकता है आजकल की प्रॉब्लम्स को उभरने के बाद, उन सब के बारे में बात की जाती है। और यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो इसमें 193 मेंबर्स अभी तक इंक्लूडेड हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली ये सीरीज ऑफ अपराइजिंग्स ऑफ पीपल रेफर टू एज अरब स्प्रिंग ओरिजिनली स्टार्टेड फ्रॉम। तो इसका सही आंसर है तुनिशिया। मतलब कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उन्होंने एक गंदी सरकार के अपोजिट जो है शासन को हटाने के लिए प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था। यह 2010 में स्टार्ट हुआ था और जब ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल गया था कि वहाँ के जो सत्ताधारी लोग थे उनको अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी थी, तो उसके बाद जो है इजिप्ट में भी ये फैला था और यमन, सीरिया, बहरीन, लिबिया, कई सारे देशों में जो है फैल गया था, जिसे अरब स्प्रिंग भी बोला जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम इज अ डांस फॉर्म ऑफ, तो इसका सही आंसर है केरला। केरला के टू डांस फॉर्म जो है काफी फेमस है, एक तो हो गया मोहिनीअट्टम और एक होता है कथकली। देखिए जो मोहिनीअट्टम है यह नृत्य शब्द जो है मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी रूप हिंदुओं के देव विष्णु ने इसलिए धारण किया था ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके। यह एक जो है प्राचीन हिंदू संस्कृत ग्रंथ नाट्य शास्त्र में भी यह लिखा हुआ है, इसके बारे में जिक्र है, जो कि शास्त्रीय कलाओं पर लिखी गई एक ग्रंथ है। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिकेट्स इज अ डिजीज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। देखिए रिकेट्स की जो बीमारी होते हैं उससे हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और जो ये रोग है वो 6 से 24 मंथ्स के बच्चे में देखने को ज़्यादा मिलता है, इसलिए काफ़ी खतरनाक ये रोग है। और ये जो है वो विटामिन डी कैल्शियम की कमी से होता है, जिससे हड्डियां कमजोर होती हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और प्लीज क्वेश्चंस को थोड़ा बेसिकली समझने के लिए कोशिश करें, जेन्युइन उनका रीजन देखने की कोशिश करें कि हाँ जीके में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस फील्ड से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है जिसमें ये हमने आपको फील्ड स्पेशली मेंशन किए हुए हैं कि जीके में किन किन फील्ड से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। Which of the following towns is famous for the production of traditional sarees और फैब्रिक? तो इसका आंसर है कंचीपुरम, जिसे हम जो है कंजीवरम साड़ियां भी बोलते हैं। तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कांजीवरम साड़ी के बुनकरों को महर्षि मार्कंडेय जी का वंशज माना जाता है, जो कमल के फूल के रेशों से स्वयं देवताओं के लिए बुनाई किया करते थे। यह बहुत ही पुराना देश है जो साउथ इंडिया सिटी में बसा हुआ है, जिसे कांची के नाम से भी जाना जाता है। और 2005 से 2006 तक इसको जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर स्टेट भी बनाया गया था। कि which schedule of the Indian Constitution contain the list of languages recognized by our Constitution? तो इसका सही आंसर है 8th शेड्यूल, जिसमें कि जो है 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस को जो है इंक्लूड किया गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेयर अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज संजय गांधी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। तो इसका सही आंसर है मुंबई महाराष्ट्र। ये जो है 103 स्क्वायर मीटर में किलोमीटर में जो है फैला हुआ है, और ये काफी सुंदर प्लेस बताया जाता है। इसमें जो है जीव जंतु जो है कई तरीके के जीव जंतु रहते हैं, और 99 में जो केव्स बनाई गई थी वो विहारास और चैत्यास बनाई गई थी, जो बुद्धिस्ट द्वारा मॉन्क द्वारा बनाई गई हैं, जो 9th सेंचुरी से वहां पर हैं। और वहां पर टू लेक्स भी हैं, जो कि विहार लेक और तुलसी लेक के नाम से जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन 1969 वो गिव द फर्स्ट रिसिप्टेंट ऑफ फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो इसका सही आंसर है देविका रानी, जो कि जो है फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा भी कही जाती हैं। और अगर दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करें तो ये हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है, और यह अवार्ड जो दादा साहेब फाल्के हैं उनकी जो है पुण्यतिथि के बाद से दिया जाना चाहिए, यानी कि 1969 से ये दिया जा रहा है। सिनेमा जगत में वो एक बहुत ही महान हस्ती रही हैं। उन्होंने एक इंडिया की फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाई थी, जो कि राजा हरिश्चंद्र 1930 में रिलीज हुई थी। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि जीके में ऑथर्स और बुक्स के नाम भी आते हैं, तो वहीं से कि हु इज द ऑथर ऑफ स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। जितनी भी फेमस बुक्स रही हैं या महान हस्तियां रखी हैं, उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। जो जाए तो उन्होंने ये जो बुक है वो उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, जो वीकली इंस्टॉलमेंट में वो लिखा करते थे, और अपने जनरल नवजीवन में वो लिखा करते, जो कि 1952 से 1929 तक वो चला था। क्वेश्चन है कि वेरी फैब्रिक साइक्लोन स्टॉर्म हुडहुड, जिसका नाम था मेड इट्स अटैक ऑन 12/10/2014 इन, यानी कि कहाँ पर इस जो है चक्रवाती तूफान ने जो है कोहराम मचाया था। तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा इसको असर देखने को मिला था। ये 2014 में आया सबसे खतरनाक तूफान बताया जाता है, जो कि अंडमान निकोबार से होते हुए 14 अक्टूबर को बे ऑफ बंगाल से टकराया था, और 6 अक्टूबर को यह उत्तरी हिंद महासागर में पहली बार दिखाई दिया था।
अगला क्वेश्चन है कि वो इज द आयरन मैन। भारत के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, बच्चा बच्चा जानता है, स्कूल में ही इस चीज़ों के बारे में बता दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें जो है इन्फॉर्मेशन कुछ और देनी है कि टू द स्टैचू ऑफ वूम फ्लोरल ट्राइब्यूट्स वर पेड बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन अक्टूबर 31 अक्टूबर 2014। देखिए जो नरेंद्र मोदी थे वो जो है पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद जब चुनाव हुए बीजेपी के वो अध्यक्ष बने और प्रधानमंत्री बने, वो बाद की उनकी जर्नी है, लेकिन वो पहले जो है गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो इज, यानी कि हमें बताना है कि आयरन मैन कौन है। यहीं पर हमें क्लू मिल गया है, तो आंसर हमारा यहीं से आ जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर उनकी स्टैचू की बात की जाए तो वो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टैचू है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर नापी गई है, यानी कि 597 फीट उसकी स्टैचू की लंबाई है, जो कि साधु बेट नर्मदा जिले में जो है खड़ा हुआ है। उसका उद्घाटन 2018 में ही हुआ है, यानी कि 2 साल पहले, और इसका शिलान्यास 2013 में कर दिया गया था। लगभग 7 साल इसको बनने में लग गए थे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्सपेंड SAARC की फुल फॉर्म हमें यहाँ बतानी है, तो हमारा सही आंसर है ए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, बी, जिसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में इसकी जो है स्थापना हुई थी, और इसमें कुल 7 देश इंक्लूडेड हैं, जो कि हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव, और 2007 में हाल भूटान इसका जो है एक आखिरी सदस्य बना। अगला क्वेश्चन है कि द एम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इज टू अचीव अन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बाय द ईयर। तो 2007 से ये संस्था चली हुई है, जिसका एम है अनपढ़ लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है पढ़ाइयों तक जो है अर्जित करवाना। प्लेयर एट मेहरौली इन दिल्ली इज बिलीव टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त वृत्या। तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही महान योद्धा रहे हैं, जिन्होंने ये जो आयरन पिलर बनवाया था, विष्णु भगवान की अगुवाई करने के लिए बनाया गया था। इस पिलर की जो है 7 मीटर ऊंचाई है, यानी कि 23 फीट इसकी ऊंचाई है, और इसमें जो वजन नापा गया है वो 3 टन से भी ज़्यादा है। और अगर बात करें कि ये फेमस है किस लिए, तो ये फेमस है कि हाई रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर जो ये पिलर है इस पर जंग ना लगने की बात सामने आई है, कि इस पर कभी जंग नहीं लगा। इतने लाखों साल बीत गए हैं, लेकिन इस पर जंग नहीं लगा है, और यही इसकी खासियत है, और इसी वजह से ये जो है पूरे विश्व भर में जाना जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फेमस ब्रॉन्ज इमेज ऑफ नटराजा इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ छोला आर्ट। यह आर्ट जो है वो बहुत ही सुंदर कलाकारी है, और जो ब्रॉन्ज इमेज ऑफ नटराजा की जो इमेज है वो एक सिंगल सिवा रोल इमेज है, एज अ क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर, यानी कि वही क्रिएता हैं, वही दुनिया को चलाने वाले हैं, और वही दुनिया को तबाह करने वाले हैं। और जो ये नटराजा रूप था वो शिव भगवान का जो है तांडव रूप था। जब शिव भगवान तांडव किया करते थे, तो उस रूप को नटराजा रूप कहा जाता है। और ये जो स्कल्पचर है वो शिव का जो है सिंबॉलिक माना जाता है, जब एज अ लॉर्ड ऑफ ड्राम्स एंड ड्रामेटिक आर्ट्स। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल इज द लीडर ऑफ आम आदमी पार्टी। बहुत ही आम सवाल है। तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और अभी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और जब ये जो पार्टी उन्होंने बनाई थी वो अन्ना हजारे से जो है कुछ बहस होने के बाद ये पार्टी बनी थी, जो है अरविंद केजरीवाल पहले अन्ना हजारे के साथ काम किया करते थे। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर इज द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी एंड ऑल्सो 4। देखिए 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का बर्थ होता है, लेकिन काफी कम लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी डेट ऑफ बर्थ होता है। और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। और जनरल नॉलेज अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़े होंगे तो आपको इतना अंदाजा लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन जनरल नॉलेज में आते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स, कौन सी घटनाएं क्या हुई आसपास, जो चीज कोई चीज़ फेमस है तो वो किस लिए फेमस है, और कोई इंस्टीट्यूशंस है तो वो कब बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, कितने लोग उसमें जो है अभी मेंबर हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो आप जरूर सब्सक्राइब करें।